एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग जनवरी 2021 के पार्ट 1 में 1 से 7 जनवरी तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए टेलीग्राम पर @आर्य शाला में आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोगीबिल पुल के निकट रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुट का शुभारंभ किया गया। तो यह असम में किया गया है, यानी कि नाम से ही पता चलता है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है, यह असम में है। तो ब्रह्मपुत्र मुकुट नाम का एक रिवर क्रूज की शुरुआत की गई है असम में। यह कहाँ पर है, तो यह बोगीबिल पुल के निकट अवस्थित है। तो बोगीबिल पुल के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, तो बोगीबिल पुल जो है इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह भारत की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रोड कम रेल ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किन्हें विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हाल में सतीश व्यास को विश्व संगीत समारोह का तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें 2020 के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। यदि विद्याधर व्यास की बात करें तो इन्हें 2019 के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है, और मंजू मेहता को 2018 के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के जांच और ऑडिट से छूट प्रदान करते हुए रक्षा मंत्रालय ने किसे ग्रीन चैनल का दर्जा प्रदान किया है। तो यह LNT को दिया गया है ग्रीन चैनल का। तो ग्रीन चैनल का दर्जा जब प्राप्त हो जाता है तो उसे क्या हो जाता है, विभिन्न प्रकार के जांच और ऑडिट से उन्हें छूट मिल जाती है। नेक्स्ट, तमिलनाडु का 38वां जिला मयिलादुथुरई किस जिला से अलग करके बनाया गया है। तो इसे नागपट्टिनम से अलग करके बनाया गया है। तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में वर्तमान में कुल 38 जिले हो गए हैं, और 38वां जिला जो हुआ है वो कौन सा बना है, तो मयिलादुथुरई बना है, जो नागपट्टिनम से अलग होकर बना है। नेक्स्ट, त्रावणकोर रेडियो के पहले अंग्रेजी समाचार ब्रॉडकास्टर इंदिरा जोसेफ का हाल में निधन हो गया। वे ऑल इंडिया रेडियो से संबंधित थे। नेक्स्ट, सभी मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने के लिए विधेयक पेश किया गया, किस राज्य में। तो यह किया गया है असम में। असम के सभी मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने के लिए विधेयक पेश किया गया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर को मिनी महाबलेश्वर का टैग दिया गया है। तो यह जौहर को दिया गया है। जौहर एक जगह है, शहर है, जिसे मिनी महाबलेश्वर का टैग दिया गया है। नेक्स्ट, ग्लोबल सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया है, किन्हें। तो यह किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे, तो ग्लोबल सॉकर अवार्ड जो दिया गया है उसमें। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किन्हें प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो VK यादव जो क्या थे, वे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, उन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। यदि रंजीत सिंह दिसाली की बात करें तो इन्हें हाल में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आधार पूनावाला, इन्हें एशियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFSPA यानी कि अफस्पा के तहत हाल में अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, किसे। तो नागालैंड को हाल में अफस्पा जो कानून है उसके तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इससे पहले यह भी ध्यान रखना है कि 28 अगस्त 2020 को असम को भी अफस्पा कानून के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट, चीन के बढ़ते सैन्य और साइबर
क्षमताओं के विरोध में 5 आइज के साथ जुड़ने का संकेत दिया है? किसने? तो यह दिया गया है जापान के द्वारा। वर्तमान में जो 5 आइज की बात करते हैं तो 5 आइज में कौन कौन देश शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा। यह 5 देश जो है वो 5 आइज में शामिल हैं। अभी वर्तमान में जापान ने इसमें शामिल होने के लिए संकेत दिए हैं। नेक्स्ट, लेह में भारत के सबसे ऊंची मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो हाल में डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की सबसे ऊंची मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? तो लेह में किया है। नेक्स्ट, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लालजी सिंह के सम्मान में किसने नई प्रजाति पोर्टुलका लालजी की खोज की गई है? किसके नई प्रजाति का? तो यह किया गया है वाइल्ड सनरोज का। ठीक है, तो वाइल्ड सनरोज, इसका बॉटनिकल नेम क्या हो गया? पोर्टुलका लालजी। ठीक है, तो पोर्टुलका लालजी जो नाम दिया गया है वह भारत में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो वैज्ञानिक है लालजी सिंह, उन्हीं के सम्मान में यह सम्मान उन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, पुस्तक आई कैन अपॉन अ लाइट हाउस, पुस्तक के लेखक कौन है? तो शांतनु नायडू जो है वो आई कैन अपॉन अ लाइट हाउस पुस्तक के लेखक हैं। यदि विनय सीतापति की बात करें तो हाल में इनकी एक पुस्तक आई थी जुगलबंदी। ठीक है, जुगलबंदी यह जो है वो बीजेपी के मोदी से पहले जो कहानी है उस पर आधारित है। बराक ओबामा की हाल में एक पुस्तक आई है अ प्रोमिस्ड लैंड, और रस्किन बॉन्ड की हाल की एक पुस्तक है हाउ टू बी अ राइटर। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य सचिव रेल मंत्रालय के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल में सुनीत शर्मा को। ठीक है, सुनीत शर्मा को हाल में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले विनोद कुमार यादव थे, इनके स्थान पर सुनीत शर्मा को यह जो स्थान है वो प्रदान किया गया है। यदि विशाल वी शर्मा की बात करें तो विशाल वी शर्मा को हाल में यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि दिलीप रथ की बात करें तो इन्हें इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, रक्षा उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस स्वदेशी मिसाइल को शामिल किया गया है? तो इसमें किया गया है आकाश मिसाइल को। ठीक है, आकाश एक स्वदेशी मिसाइल है जिसे निर्यात के लिए शामिल किया गया है। नेक्स्ट, डिजी नेस्ट नामक मोबाइल ऐप की शुरुआत किसने की है? तो इसे पंजाब सरकार ने शुरू की है। ठीक है, पंजाब सरकार ने डिजी नेस्ट नामक एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। नेक्स्ट, कार्यों में तेजी और पारदर्शिता के लिए IAF गवर्नेंस ई ऑफिस पोर्टल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो नाम से पता चलता है IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्स। गवर्नेंस की शुरुआत कौन करेंगे? तो RKS भदौरिया जो अभी इंडियन एयर फोर्स के प्रमुख हैं, इनके द्वारा ये शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उप निर्वाचन आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो उमेश सिन्हा को वर्तमान में भारत के उप निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि सुनील अरोड़ा की बात करें तो यह वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राजीव कुमार जो है वह चुनाव आयुक्त हैं और सुशील चंद्र भी चुनाव आयुक्त हैं। यानी कि वर्तमान में कहा जाए तो राजीव कुमार और सुशील चंद्र जो है वे दोनों चुनाव आयुक्त हैं। सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त और उमेश सिन्हा को उप निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, पर्यावरण सुरक्षा के लिए ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक किसने विकसित किया?
तो इसे इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक। नेक्स्ट, कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में आयोजित एग्री इंडिया हैकेथॉन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। नेक्स्ट, इटली में चेस के तीसरे नॉर्म को जीतने के साथ भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो लियोन मैडोका ये हाल में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इसका नियम क्या होता है कि चेस में 3 नॉर्म्स होते हैं, इस तीनों नॉर्म्स को जीतने के बाद जो होता है वो ग्रैंड मास्टर का, चेस के ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है। तो हाल में इटली में एक खेल का आयोजन किया गया था, इसमें चेस के तीसरे नॉर्म को जीता और इसके साथ ही भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर के रूप में यह शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट, हाल में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा कौन सा देश? तो हो गया है न्यूजीलैंड, यानी कि न्यूजीलैंड जो हो गया है वो पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पे चला गया है क्योंकि इसको पछाड़ दिया है। इसमें भारत जो है वो तीसरे स्थान पर और इंग्लैंड जो है वो चौथे स्थान पर है। तो ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में जो आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग है इसमें न्यूजीलैंड को पहला स्थान, ऑस्ट्रेलिया को दूसरा स्थान, भारत तीसरे और इंग्लैंड चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए 9 PM तक जंक फूड ऑनलाइन प्रचार को प्रतिबंधित किया गया है, किस देश के द्वारा? तो इंग्लैंड के द्वारा हाल में 9 PM तक जंक फूड के ऑनलाइन प्रचार को प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रीय गान में परिवर्तन करते हुए किस शब्द को समाप्त कर दिया है? तो इसमें यंग एंड फ्री इस शब्द को हटा दिया गया है और इसके स्थान पर वन एंड फ्री शब्द को जोड़ दिया गया। तो ध्यान रखना है कि यंग एंड फ्री को हटा के उसके स्थान पे वन एंड फ्री वर्ड को जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है किन्हें? तो हाल में RS चौहान को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि हिमा कोहली की बात करें तो हिमा कोहली को हाल में तेलंगाना उच्च न्यायालय के राजेश बिंदल, इसको छोड़ देते हैं, राजेश बिंदल पुराने हो गए हैं, एस मुरलीधर को हाल में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किन्हें क्वीन एलिजाबेथ ने नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो हाल में लुइस हैमिल्टन को क्वीन एलिजाबेथ ने नाइटहुड से सम्मानित किया है। इसमें नवाब पटौदी और रविंद्र जडेजा जो भारत के क्रिकेटर है इन्हें भी नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, 1 लाख करोड़ रुपए की पूंजी वाली विश्व की पहली दोपहिया वाहन कंपनी कौन बन गई है? यानी कहा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन कंपनी कौन सी बन गई है? तो यह बन गई है बजाज। ठीक है, बजाज जो है वो 1 लाख करोड़ की पूंजी वाली विश्व की पहली दोपहिया वाहन कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, इम्फाल में थोम्बल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि थोम्बल डैम का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल में इम्फाल के थोम्बल नदी पर थोम्बल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अर्थात थोम्बल डैम का उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखना है थोम्बल डैम इम्फाल यानी कि मणिपुर में है, इसे थोम्बल नदी पर लगाया गया है, यानी कि थोम्बल नदी जो है वो भी इम्फाल में ही बहती है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो जोंग शानशान ये जो है वो हाल में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, मुकेश अंबानी को पछाड़ के। नेक्स्ट, पठान मथिट्टा केरल के उरुपुलम ग्राम के 21 वर्षीय पंचायत अध्यक्ष बने कौन? तो रेशिया मरियम राय जो है
वो पठान मथिट्टा, ठीक है, पठान मथिट्टा जो केरल में एक जगह है, वहाँ के अरुवपुलम ग्राम के ग्राम पंचायत अध्यक्ष बन गए, जो सबसे कम उम्र के हैं, 21 वर्ष के हैं, इन्हें ध्यान में रखना है। और आर्या राजेंद्रन की बात करें तो ये तिरुवनंतपुरम के मेयर, जो सबसे कम उम्र की महिला मेयर बन चुकी है, इनके रूप में याद किया जा सकता है आर्या राजेंद्रन को। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच 31 दिसंबर 1988 के अनुच्छेद 2 के तहत प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को आयोजित होने वाली परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया गया? तो यह पाकिस्तान के साथ किया गया है। तो यह ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर 1988 का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 2, ठीक है। इसी के तहत प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को दोनों देशों में जो परमाणु प्रतिष्ठान है उसकी सूची का आदान प्रदान किया जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट का पहला गिंजर प्लांट किस राज्य के री भौई में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है मेघालय में, ठीक है। मेघालय के री भौई एक जगह है, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का पहला गिंजर प्लांट स्थापित किया गया है। यदि असम की बात करें तो असम में हाल में अभी क्वेश्चन आया था कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ब्रह्मपुत्र मुकुट एक क्रूज की शुरुआत की गई है। मणिपुर में थोम्बल डैम, ठीक है, मणिपुर का थोम्बल डैम को याद रखना है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और नागालैंड के बारे में ऊपर बताया गया था कि अफस्पा के तहत अगले 6 महीने तक इसे अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। तो ये सब क्वेश्चन याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट, पुलिस संसाधन की ट्रेनिंग और उसे समझने के लिए K9 जनरल का विमोचन किया किसने? तो गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसी के तहत K9, ये खास करके कुत्तों से संबंधित है, डॉग से संबंधित है K9, ठीक है, तो ये याद रखना है K9। नेक्स्ट, हाल में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, किन है? तो हाल में JS बनर्जी को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि हेमा कोहली, राजेश बिंदल और एस मुखर्जी, इन तीनों के बारे में आपको बताना है, ऊपर ही बताया गया है। नेक्स्ट, चक्रवात यासा से प्रभावित किस देश को 6 टन सहायता सामग्री प्रदान की गई है? तो यह फिजी को किया गया है, ठीक है। फिजी में तूफान आया था हाल में, यासा चक्रवात, ठीक है, यासा चक्रवात से ने फिजी को प्रभावित किया था, तो इससे बचाव के लिए 6 टन सहायता सामग्री भारत सरकार के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, हाल में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया किस देश के द्वारा? तो ऑल हो जाएगा, यानी कि नेपाल के द्वारा भी दिया गया था, सऊदी अरब की यात्रा पे गए थे वहाँ भी दिया गया था, और दक्षिण कोरिया के द्वारा भी भारत के जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, हिंद महासागर में समुद्री निगरानी तथा अपने मेरीटाइम सिल्क रोड के लिए सी विंग हाई तैनात किया किसने? तो चीन ने किया है, ठीक है। चीन ने मेरीटाइम सिल्क रोड के लिए, इस पे निगरानी के लिए सी विंग हाई तैनात किया है। तो ध्यान रखना है कि चीन ने सी विंग हाई को तैनात किया है हिंद महासागर में। नेक्स्ट, उड़ीसा में IIT संबलपुर की आधारशिला किसने रखी? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल में IIT संबलपुर, जो कि उड़ीसा में, इसकी आधारशिला रखी है। नेक्स्ट, कोविड-19 के बीच राज्य ने 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को ब्रिटेन भेजा, जो कि नौकरी चाहते हैं। किस राज्य ने भेजा है? तो ये भेजा गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, यानी कर्नाटक सरकार जो है वो 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को ब्रिटेन भेजा है। नेक्स्ट, केंद्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को समाप्त कर किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की है? तो इसका हो जाएगा झारखंड। एक मिनट, हाँ झारखंड, ठीक है। हाल में झारखंड राज्य ने केंद्र सरकार द्वारा
संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को समाप्त करके खुद का किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, वहाना मास्टर क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल्फ्रेड कोवेली, ये जो है वो वहाना मास्टर क्लास पुस्तक के लेखक हैं। यदि कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो हाल में इनकी एक पुस्तक आई थी, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। शशि चंद्रन कलिकेल, यहाँ पे गलत हो गया, कलिकेल, इनकी एक पुस्तक आई थी रसातल, ठीक है, रसातल, यहाँ शायद ध्यान में नहीं आ रहा है ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शिवहर जिले में वाटर सप्लाई पर निगरानी के लिए पानी के टावर पर आईटी उपकरण स्थापित किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। बिहार सरकार का, बिहार में एक जिला है शिवहर जिला, तो वहाँ पर वाटर सप्लाई को निगरानी करने के लिए आईटी उपकरण स्थापित किया गया है। एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसके आधार पे यह देखा जाएगा और उसके आधार पे पूरे राज्य में इस तरह की व्यवस्था करने की बात चल रही है। नेक्स्ट, धरोहर गोद लें, अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये की गई है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में 12वें स्थान पर कौन रहे? तो भारत के मुकेश अंबानी जो है वो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में 12वें स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट, 72 चार्जिंग स्टॉल के साथ टेस्ला द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया चीन के संघाई में। तो यह ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है उसका नाम रखा गया सुपर चार्जर स्टेशन। इसमें 72 चार्जिंग स्टॉल लगाए गए हैं और इसे कहाँ स्थापित किया गया है? तो चीन के संघाई में। किसके द्वारा? तो टेस्ला के द्वारा, ठीक है। टेस्ला जो है इलॉन मस्क की कंपनी है, उन्हीं की एक कंपनी है स्पेसएक्स। नेक्स्ट, प्रदेश में जीवंत कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल और कोंकणी अकादमी की स्थापना की किस राज्य सरकार ने? तो ये दिल्ली सरकार ने जीवंत कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल और कोंकणी अकादमी की स्थापना की है। नेक्स्ट, 12 से 19 मार्च के बीच विश्व का चौथा विश्व आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? तो यह किया जाएगा केरल में, ठीक है। नेक्स्ट, हाल में मृत्युदंड यानी कि कैपिटल पनिशमेंट को समाप्त किया है किस देश ने? तो कजाकिस्तान ने हाल में कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, भारत में टूरिज्म उद्योग के लिए इनसाइट टूल्स किसने लॉन्च किया है? इसे गूगल ने लॉन्च किया है। इनसाइट टूल्स को किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, कोरोना वैक्सीन के लिए नए कोविन यानी कि कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क लॉन्च किया किस मंत्रालय ने? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है कोविन ऐप को लॉन्च। तो याद रखना है कोविन जो ऐप है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल में पंकज मित्तल को, ठीक है, पंकज मित्तल को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमा कोहली को तेलंगाना, एस मुरलीधर को उड़ीसा और आर.एस. चौहान को उत्तराखंड, ठीक है, नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, क्रिसिल एनपीएल द्वारा आयोजित नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव जिसका विषय है मेट्रोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो क्रिसिल एनपीएल द्वारा आयोजित नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव, इसका विषय क्या है? तो मेट्रोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। इसकी उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट, पाकिस्तान महिलाओं के लिए
मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया है? किस देश के द्वारा? तो यह अमेरिका के द्वारा किया गया है, पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। नेक्स्ट, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, किन्हें चुना गया है? तो हाल में संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। यदि भारत सिंह चौहान की बात करें तो ये सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उमर क्रेमलेव, इन्हें हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ज्ञानेंद्र, यहाँ पे गलत हो गया, ज्ञानेंद्र निंगोवम को हाल में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रति वर्ग किलोमीटर सीसीटीवी निगरानी के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? ये वैश्विक स्तर की बात की जाती है। तो हाल में जो चेन्नई शहर है, ठीक है, चेन्नई शहर को सीसीटीवी प्रति वर्ग किलोमीटर के मामले में, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर सीसीटीवी निगरानी के मामले में विश्व का श्रेष्ठ शहर रहा है। इसमें हैदराबाद जो रहा वो दूसरे स्थान पर रहा, हार्बिन यह तीसरे स्थान पर रहा और लंदन चौथे स्थान पर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति हजार जनसंख्या पर सीसीटीवी निगरानी के मामले में भारत का शीर्ष शहर कौन बना? तो यह बना है हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट, हाल में किस एवियन फ्लू वायरस के कारण हिमाचल प्रदेश की पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के निकट हजारों माइग्रेटरी पंछियों की मृत्यु हो गई है? तो H5N1 यह एक एवियन फ्लू है। ठीक है, एवियन फ्लू वायरस है H5N1। इसके कारण हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के निकट हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो मृत पाए गए हैं। अभी वर्तमान में यह चल रहा है, बर्ड फ्लू का प्रकोप चला हुआ है, तो इसमें यह माना जाता है कि H5N1 वायरस के कारण यह प्रकोप चला है। तो इसमें यह भी ध्यान रखा जा सकता है कि पोंग डैम, ठीक है, पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो यह भी ध्यान रखा जा सकता है, पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर कौन है? तो हाल में नैन्सी पेलोसी को अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में वन नेशन वन गैस ग्रिड के तहत केरल के कोच्चि से कर्नाटक के किस शहर को जोड़ा गया है? तो कर्नाटक के मंगलुरु शहर और केरल के कोच्चि शहर को वन नेशन वन गैस ग्रिड के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट, खिलौनों के डिजाइन और विकास के लिए टॉयकेथॉन का आयोजन किसकी पहल है? इसका ऑल हो जाएगा, यानी कि शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ICTE और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इन चारों के सहयोग से टॉयकेथॉन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, हाल में IOC द्वारा ईंधन स्टेशनों के आसपास स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहल शुरू की गई है। कौन सी पहल शुरू की गई है? उसका नाम है प्रयास। तो प्रयास एक पहल है जो IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू की गई है, जो उसका जो ईंधन स्टेशन है उसके आसपास जो स्थानीय समुदाय है, गरीब झुग्गी झोपड़ी जो है, उसके लिए स्थानीय ज़रूरतों को पूरी करने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है जिसका नाम रखा गया है प्रयास। यानी कि प्रयास जो है वो IOC के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। नेक्स्ट, उड़ान योजना के तहत छोटे शहर को जोड़ने के कदम में इंदौर और अहमदाबाद के बीच किसने एयरलाइंस की उड़ान भरी? मतलब कौन सी एयरलाइंस जो है वो उड़ान भरी है? तो इसका हो जाएगा फ्लाईविंग। ठीक है, फ्लाईविंग एयरलाइन जो है वो उड़ान भरी है इंदौर और अहमदाबाद के बीच। नेक्स्ट, हाल में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है किन्हें? तो हाल में शांतनु दयाल को भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोज मुकुंद नरवणे जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन 11 फरवरी से किया जाएगा।
कहाँ पे, तो यह किया जाएगा गुलमर्ग से, ठीक है। और हरियाणा में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जाएगा, तो यह भी ध्यान रखना है कि, ठीक है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। बनाने के बाद कोशिश करें कि बार बार इस सेट को देखें, जैसे ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, तो इन सब की जानकारी, इन सब का रिवीजन जो होगा आपका होता रहेगा। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। थैंक यू।